अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मीडिया स्कैन के ताज़ा तरीन एपिसोड में रियाज़ अहमद आपकी खिदमत में हाज़िर। दोस्तों, बहुत बड़ी एक ख़बर है इंटरनेशनल मीडिया में जो इस वक्त डोमिनेट कर रही है, और ख़ास तौर पे प्रिंट मीडिया में इसको बहुत कवरेज मिल रही है। इस पे जो इंडिपेंडेंट है बरतानिया का अखबार, उसने भी एक आर्टिकल लिखा है, और मीडिया पे भी, सोशल मीडिया पे भी आपको इसके बारे में काफ़ी चर्चा होता हुआ नज़र आएगा। वो ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप की जो टैरिफ वॉर है, उसका अब जो उसके असरात हैं वो अब नज़र आना शुरू हुए हैं, और ख़ास तौर पर सोने की जो तजारत है, इस पे बहुत बड़ा इम्पेक्ट आ गया है और आने जा रहा है। और इन तमाम जो एक्टिविटीज़ हैं, जो सोने की एक मैसिव मूवमेंट हमें देखने को मिल रही है। यूरोप से सोना जो है वो इसको ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, इसको पैसेंजर प्लेन्स के जो कार्गो होल्ड्स हैं उसमें, और फिर जो चार्टर्ड फ्लाइट्स हैं उसमें सोने के जो बार्स हैं उसको बैंक ऑफ इंग्लैंड से निकाल के उसको वाया स्विट्ज़रलैंड अमेरिका भेजा जा रहा है। ये स्विट्ज़रलैंड क्यों भेजा जा रहा है, पहले इसके बारे में मैं अभी आपको बताता हूँ, क्योंकि बज़ाहिर तो होना तो ये चाहिए कि बैंक ऑफ इंग्लैंड लंदन से सोना सीधा अमेरिका जाए, लेकिन ये रहा है कि बैंक ऑफ इंग्लैंड से सोना निकलता है, जो सिक्योरिटी वैन्स हैं वो एयरपोर्ट्स तक जाती हैं, फिर वहाँ से ये सोने के बार्स जो हैं वो रिफाइनरीज़ हैं स्विट्ज़रलैंड में, वहाँ जा रही हैं, और फिर वहाँ से फाइनल डेस्टिनेशन इसकी यूएसए होती है। इसकी सबसे बड़ी जो एक हिट आने जा रही है वो ऑब्वियसली बैंक ऑफ इंग्लैंड और जो बरतानवी हुकूमत है, क्योंकि बैंक ऑफ इंग्लैंड में इस वक्त एक इत्तलात के मुताबिक 250 अरब डॉलर्स के ज़खायर सोने की जो ईंटें हैं, आप इसको कहते हैं ब्रिक्स हैं, वो मुख्तलिफ़ बैंकों ने, मुख्तलिफ़ जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, मुख्तलिफ़ मुल्कों के जो बैंक्स हैं उन्होंने अमानतन रखवाए हुए हैं। और बैंक ऑफ इंग्लैंड दूसरा बड़ा सोने का ज़ख़ीरा होल्ड करता है दुनिया का, और इसके लंदन के बैंक ऑफ इंग्लैंड के नीचे टनल्स का एक पूरा एक सिलसिला है। अभी रिसेंटली एक डॉक्यूमेंट्री हमने अदरीस एल्बा की गोल्ड के नाम से देखी है। जिन्होंने गोल्ड की डॉक्यूमेंट्री नहीं देखी वो ज़रूर देखें। उसमें बैंक ऑफ इंग्लैंड के इन ज़खायर को फिल्माया गया है, और बाकायदा तौर पे उसको दिखाया गया है कि किस तरह बैंक ऑफ इंग्लैंड टनल्स में गोल्ड की बार्स जो हैं वो उसको स्टोर करता है। ये तो आपकी दिलचस्पी के लिए मैंने एक डॉक्यूमेंट्री जो अदरीस एल्बा की बहुत मशहूर डॉक्यूमेंट्री है गोल्ड के नाम से, उसको आप देखिए। और अब जब वापस आते हैं कि जो बरतानिया और यूरोप पे इसका बहुत बुरा इम्पेक्ट आने जा रहा है, और जो डोनाल्ड ट्रंप ने अभी रिसेंटली दो ऐसी मसनूआत हैं जिन पे 25% टैरिफ आयद किया है, एक स्टील पे, एक एल्यूमिनियम की इम्पोर्ट्स पे। तो जो गोल्ड के ओनर्स हैं, मुख्तलिफ बैंक्स हैं अमेरिका में, तो वो परेशान हैं कि अगर किसी एग्जेक्टिव ऑर्डर के तहत गोल्ड पे भी कुछ ड्यूटी लग गई तो फिर जो उनका अपना गोल्ड है वो उनको अमेरिका में लाने में बहुत मुश्किलात होंगी। तो अभी इतलात ये हैं कि चंद महीनों में ही 8000 गोल्ड बार जो बैंक ऑफ इंग्लैंड से निकाल के तो वो अमेरिका शिफ्ट की जा चुकी हैं, और ये 2 से 3% टोटल रिज़र्व का बनता है बैंक ऑफ इंग्लैंड का। तो इससे आप अंदाज़ा कीजिए कि जो बरतानवी इकॉनमी है वो बहुत बुरी तरह मुंह के बल गिर सकती है अगर ये ट्रेंड इसी तरह जारी रहा। और इसकी जो सबसे बड़ी जो वजह है वो यही है कि जो यूरोप के बारे में अब जो पॉलिसी चेंज होने जा रही है अमेरिका की, और नेटो भी टूटता हुआ नज़र आ रहा है। और ये बहुत सारी जो डेवलपमेंट्स होती हैं उनमें से एक डेवलपमेंट ये है कि जिस तरह यूरोप का एक ट्रेडिशनल अलायंस था अमेरिका के साथ, वो हमें टूटता हुआ नज़र आ रहा है, और एक आपाधापी की कैफियत है। और इस सारे किस्से में जो सोना है वो अब मुस्तकबिल की एक बहुत बड़ी कमोडिटी बनने जा रहा है, क्योंकि जो डॉलर के ऊपर अब जवाबी वार यूरोपियन यूनियन और जो कुछ ब्रिक्स के
جو ایک تنظیم ہے ان کا مین آبجیکٹو ڈالرز کی جو اسٹرینتھ ہے اس پہ اٹیک کرنے کا تھا. تو اگر ڈالر کی اسٹیبلٹی متاثر ہوتی ہے تو آبویسلی گولڈ ہی وہ ایک ذخیرہ ہوگا, گولڈ ہی ایک کموڈٹی ہوگی جو کہ سیکیور انویسٹمنٹ کہلائے گی اور ہے بھی. اور اس لیے اس کی جو پرائسز ہیں اب یہ امریکن مارکیٹ میں یہ بڑھنا شروع ہو گئی ہیں, اور پاکستان میں اب یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ جہاں پہ اب یہ 3 لاکھ روپے تولہ ابھی ہے تو یہ 4 سے 4.5 لاکھ روپے تولے تک جانے کی اس کی اسپیکولیشن کی جا رہی ہیں. تو اب میں بتاتا ہوں آپ کو کہ یہ سوئٹزرلینڈ کیوں جاتا ہے. تو یہ بینک آف انگلینڈ سے جب نکالتے ہیں, 2 بڑے بینک ہیں امریکہ میں, جے پی مورگن, HSBC بینک, یہ جو ہیں یہ اس وقت سب سے بڑے موورز ہیں جو گولڈ کو وہ امریکہ کی مارکیٹ میں شفٹ کر رہے ہیں. اور اگر یہ ابھی 2 بینکوں نے 2% سے 3% کا سٹاک نکالا ہے, اگر دنیا کے باقی بینکس میں بھی یہ رجحان ہوتا ہے تو پھر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ بینک آف انگلینڈ پہ کتنا دباؤ آنے والا ہے. ہوتا یہ ہے کہ یہ گولڈ بار جو ہیں وہ ہر ملک میں ایک متعین اسپیسیفکیشن کے مطابق چاہیے ہوتے ہیں, تو اس کو جو موڈیفائی کرنا پڑتا ہے وہ ریفائنریز ہوتی ہیں صرف سوئٹزرلینڈ میں موجود ہیں. تو اس لیے گولڈ کو پہلے نکال کے بینک آف انگلینڈ سے جو اس کی اسٹوریج شیپ ہے اس کو کنورٹ کرنے کے لیے سوئٹزرلینڈ کی جو ریفائنریز ہے وہاں لے جایا جاتا ہے. پھر وہاں سے گولڈ کی بارز کو یا تو اس کو وزن میں کم کر کے اس کی حیت چینج کر کے دوبارہ اس کو شفٹ کیا جا رہا ہے. تو بہت بڑا لاجسٹیکل آپریشن اس وقت جاری ہے اور اس میں شدت آنے جا رہی ہے آنے والے دنوں میں. اور یہ میڈیا سکین نے آج یہ سٹوری آپ کے لیے بریک کی ہے جس میں ایک تو آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ آپ نے گولڈ نامی ایک جو ڈاکومنٹری ہے ادریس البا کی وہ دیکھنی ہے, اس سے بینک آف انگلینڈ کے ریزرو کے حوالے سے آپ کو بڑی انفارمیشن ملے گی. دوسرا, جن لوگوں کے پاس پیسے موجود ہیں وہ انویسٹمنٹ بھی کرنا چاہتے ہیں تو گولڈ کی انویسٹمنٹ جو ہے, ہمارا کوئی ایڈوائزری پروگرام نہیں ہے, لیکن اس سے جو لاجک نظر آ رہی ہے وہ یہی نظر آ رہی ہے کہ جو ڈالر کے خلاف ایک محاذ بنتا نظر آ رہا ہے اور اس کو بھانپتے ہوئے امریکہ کے بینکوں نے اپنا سونا نکالنا شروع کیا ہے برطانیہ اور یورپ سے. تو یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہو سکتا ہے کہ سونے کی پرائس جو ہے وہ مینی فولڈ انکریز ہو سکتی ہے. تو اسی طرح میڈیا سکین میں ہم مزید آپ کے سامنے سٹوریز سکین کرتے رہیں گے اور آپ کو آسان اردو زبان میں آپ کی اطلاعات کے لیے, انفارمیشن کے لیے آپ کو پیش کرتے رہیں گے. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. پروگرام پسند آئے اس کو لائک کیجئے, سبسکرائب کیجئے, کامنٹ کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے. انٹل نیکسٹ ٹائم, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.